देखिए रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 का पहले का 5वां क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। आर दैट इज डिफाइंड एज एक्स वाई स्पेयर के रूप में डिफाइंड है, सच एज एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसका ए पोर्शन है कि जो रिलेशन है, रिलेशन को आपको एक पेयर के रूप में लेना है, डोमेन और रेंज के रूप में। ठीक है, जहां पर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कोई सेट है जो डिफाइंड है, जो हमने इसको मान लिया है कि P1, P2, P3, P4, P5 एंड सो ऑन, इस रूप में जो पर्सन फर्स्ट, पर्सन सेकंड, पर्सन थर्ड जो हैं इनको हम एक समुच्चय के रूप में रख देते हैं जो किसी एक स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही समुच्चय है, तो इसी समुच्चय का यानी इसी सेट ए का दूसरे सेट ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। पहला बनेगा डोमेन, जिसको यहाँ पर एक्स के रूप में आप मान सकते हैं, क्योंकि एक्स इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट यू नो, और रेंज जो है वाई ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, अगर यहाँ से हम रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो P1, 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 P2, P1, P3, P1, P4 एंड सो ऑन, जितने पर्सन होंगे सबके साथ। फिर P2 को आप पिकअप करते हैं, P2 का मल्टीप्लिकेशन P1, P2, P1, P2, P2 एंड P2, P3, P2, P4 एंड सो ऑन, P3 से भी ऐसे सिमिलरली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा उसमें देयर इज लॉट ऑफ नंबर्स और डिजिट्स यू नो। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो P1, P2 एंड ऐसे इन्हीं रूपों में आप इसको बना सकते हैं। बट रिलेशन, अब चूंकि इसमें बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे तो सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम नहीं लिख रहे हैं। रिलेशन में हम सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को एक साथ लेंगे जो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, रिलेशन चुनना है। तो इसका जो पोर्शन होगा P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है एंड P1 हो सकता है एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होंगी। यहाँ पे हमें सिर्फ चेक करना है। ठीक है, रिलेशन को आपने पेयर के रूप में चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, सिर्फ आप चेक करिए क्या एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। अब चूंकि हमें बताना है कि ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव हमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इफ P1 एंड P1, अगर P1 और P1 बिलोंग करते हैं रिलेशन से, P1 और P1 यानी कि डोमेन और रेंज दोनों के अवयव समान हो। ठीक है, डोमेन भी P1 हो और रेंज भी P1, या आप कह सकते हो और P2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर P2 और P2 रिलेशन से बिलोंग करता है, यानी जब दोनों सिमिलर अवयव होंगे तब इस स्थिति में क्या होता है बेटा, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इफ क्या यहां पर आप सिंस कर देना, जो कि P1 और P1 ये रिलेशन का पार्ट बन रहा है, P2 और P2, जो कि P1 और P1 का मतलब पर्सन फर्स्ट एंड पर्सन फर्स्ट। अगर हम कहें कि किसी फैक्ट्री में, जो कि ये दोनों एक ही हैं, ठीक, आकाश इस फैक्ट्री में काम करता है, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं आकाश और आकाश इस फैक्ट्री में काम करता है, क्योंकि पर्सन एक है तो पोजीशन तो एक ही रहेगी, उसको 2 बार करने से पोजीशन थोड़ी ना बदल जाएगी। ठीक है, आप मतलब चेक कर सकते हो ऐसे, और इसको डेली रूटीन लाइफ में आप ज़्यादा कंपेयर करके सोचेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके समझ में आ सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये तो पहला आपका रिफ्लेक्सिव वाला केस हो गया। दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी। मान लेते हैं एक हम पिक करते हैं यहाँ से और दूसरा चेक करते हैं। सिंस P1 एंड P2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, दैट मीन्स कि P1 पर्सन फर्स्ट, कुछ नाम दे देते हैं इसको, मान लीजिए ये है श्याम है और ये राम है। तो श्याम और राम एक जगह पर काम करते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं।
तो इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो क्या इनकी पोजीशन थोड़ी ना बदल जाए, तभी तो उसी जगह पर ही काम करेंगे। दैट मीन्स राम और श्याम या श्याम और राम एक जगह पर कार्य करते हैं तो उसका ऑर्डर बदल दो, राम और श्याम वो भी तो उसी जगह पर काम करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। एंड ऑल्सो P2 P1 दैट विल बी बिलोंगिंग टू रिलेशन R, ये रिलेशन R से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अगर दो पर्सन किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक का नाम हमने पहले लिया एक का बाद में, अगर हम दूसरे का पहले ले लेंगे और नाम ले लेंगे और पहले का बाद में नाम लेंगे तो क्या उनकी जगह थोड़ी ना बदल जाएगी कि वो दूसरे फैक्ट्री में चले जाएंगे या दूसरे ऑफिस में काम करने लगेंगे? ऐसा तो होगा नहीं, रहेंगे तो एक ही ऑफिस में। तो P1 P2 belongs to the relation and P2 P1 also belongs to the relation. That means के the relation will be क्या हो जाएगा बेटा? will be symmetric, क्योंकि इसमें ऑर्डर का कोई लोड नहीं। ठीक, थर्ड वन इज ट्रांसिटिव। जब हम चेक करते हैं, ट्रांसिटिव चेक करने के लिए क्या किया जाता है बेटा? हम दो पेयर पिक करते हैं पहले और तीसरा उसी पर चेक करते हैं। ठीक है, और याद रहे कि जो पहले का डोमेन है वो दूसरे का, सॉरी पहले का जो रेंज है दूसरे का डोमेन बनना चाहिए। ठीक, मान लेते हैं P1 सिंस P1 P2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, P1 और P2 एक जगह पर काम करते हैं। ठीक, एंड P2 इसका जो रेंज है यहां पर डोमेन बन, P2 P3 रिलेशन के पार्ट है। दैट मीन्स कि रिलेशन में बिलोंग करते हैं, एक ही जगह पर ये भी रहते हैं। जहां P1 रहता है वहीं P2 रहता है, जहां P2 रहता है वहीं P3 रहता है। बात को समझ लो। ठीक है, जहां P1 रहता है वहीं पर P2 रहता है, यानी ये दोनों एक जगह पर रहते हैं। और जहां P2 रहता है वहीं पर P3 रहता है। दैट मीन्स कि जहां P1 रहता है वहां P3 भी रहता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो देयरफॉर P1 एंड P2 से P2 कैंसिल आउट करके एक रिलेशन आप निकाला करिए फर्स्ट एंड लास्ट का। P1 एंड P3 आल्सो बिलोंग टू द रिलेशन, thus the relation is transitive। अब आप जानते हैं ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक, तो ये जो रिलेशन है जो डिफाइंड है पांचवें पार्ट के पहले क्वेश्चन के पांचवें पार्ट में, वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आप कह सकते हो सिंस रिलेशन इज, जो संबंध है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांसिटिव भी है, देयरफॉर इसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो है एक तुल्यता संबंध है। क्या बेटा? तुल्यता संबंध। बात समझ में आई? यहां पर आप एक सेट जो है मान लेते हैं कि पर्सन फर्स्ट, पर्सन सेकंड, पर्सन थर्ड, पर्सन फोर्थ के रूप में हमने एक समुच्चय लिया और इस समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ पर रिलेशन को भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि रिलेशन लिखने पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बस आपको ये चेक करना है कि अगर दो व्यक्ति हैं, कोई एक स्थान पर रहते हैं या एक स्थान पर काम करते हैं, तो उनके ऑर्डर को चेंज करने पर क्या उनकी जगह बदल सकते हैं? ठीक है, उनके स्थान तो बदलेंगे नहीं। ठीक, अगर हम कहें कि आकाश और सत्यम सांगीपुर में रहते हैं और फिर दूसरे सेंटेंस में हम कहते हैं सत्यम और आकाश, तो उनकी जगह थोड़ी सांगीपुर से प्रतापगढ़ थोड़ी चला जाए है जी। तो बात वही रहेगी। फिलहाल जो मुद्दा है, मुद्दे में ये आपको समझना है कि दो पर्सन हैं, whereas it can be similar or different type of person, लेकिन उनकी प्लेस जो है वो समान होने चाहिए। तो तीनों केस आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। अगर तीनों पे पॉजिटिव आता है, रिफ्लेक्सिव भी आता है, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव, तो आप कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तुल्यता संबंध। देखिए इसके सी पोर्शन में, सी वाले पार्ट में रिलेशन डिफाइंड है x, y सच एज x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इसमें आपको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं, पर्सन फर्स्ट, पर्सन सेकंड, सीधा सीधा देखिए। देखो हम मान लेते हैं दो कोई पर्सन है, मान लो एक ही कोई, अभी जिसे बात करते हैं राम की, तो स्वतुल्य वाली स्थिति में, रिफ्लेक्सिव वाली स्थिति में खुद का स्वतुल्य, खुद से संबंध देखा जाता है।
ठीक, क्या कोई व्यक्ति खुद से, ये भी x भी मान लो राम ही है, y भी राम ही है, क्या राम राम से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? दोनों पर्सन सेम है। नाम की भूमिका मत बनाना कि नाम एक है, पर्सन अलग अलग हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं। क्या कोई व्यक्ति खुद से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? वो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि आप कह सकते हो सिंस P1 पर्सन फर्स्ट, आप ऐसे भी नाम दे सकते हैं, पर्सन फर्स्ट डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, यानी कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, यानी इस रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, दस द रिलेशन, जो संबंध है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन स्वतुल्य नहीं हो सकता, इस प्रकार से परिभाषित नहीं किया जा सकता। दूसरी जो कंडीशन है, ठीक, इसमें क्या किया जाता है, 2 पर्सन लिए जाते हैं, 2 व्यक्ति लिए जाते हैं। यहां पर हम जो 2 व्यक्ति ले रहे हैं, पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड, नाम दे दीजिए आप इसको राम श्याम। तो सिंस राम श्याम बिलोंग्स करते हैं रिलेशन, हम एक पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मीन्स राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसका ऑर्डर चेंज करके देखो और देखो क्या ये रिलेशन डिफाइन हो सकता है कि नहीं। तो आप देखिए, जब राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहां श्याम कर देते हैं राम, क्या श्याम राम से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है? ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल कल हमने आपको बताया था कि जो एक लड़की है, मान लो उसका नाम राधा है, और एक मान लो लड़का है राम है, राधा राम की बहन है, राधा राम की बहन है। अब कहो राम राधा की बहन है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, ठीक। तो यहाँ पर P1 P2 रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसको हमने पिक किया है। अब चेक करेंगे क्या P2 P1 रिलेशन से बिलोंग कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट P2 and P1 does not belongs to the relation, therefore you can say the relation, जो संबंध होगा बेटा वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ऑर्डर चेंज करने पर ये फंक्शन के हिसाब से डिफाइन नहीं हो पा रहा है, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? थर्ड वन, ट्रांसिटिव चेक करते हैं, तो इसमें हम 3 पर्सन लेकर चलते हैं। याद रहे, जो पहले का रेंज है, दैट मीन्स कि जो दूसरा पर्सन बन रहा है वही दूसरे पर्सन से दूसरे पेयर की शुरुआत होनी चाहिए। हम 2 पेयर लेकर चलते हैं खुद, इफ या सिंस P1 P2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, मान लेते हैं कि P1 और P2 पहला पर्सन दूसरे पर्सन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। एंड ऑल्सो P2 P3, जहां छोड़े हो वहीं से पिक करना, P2 P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, मीन्स P2 जो है वो P3 से सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पर पहले को कहा जा रहा है, डोमेन जो है रेंज से 7 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है, तो डोमेन यानी पहला व्यक्ति, नाम दे देते हैं यहाँ भी राम श्याम और मोहन, ठीक है। राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा मान लिया भाई हमने। फिर पर्सन सेकंड ये श्याम है, पर्सन थर्ड मोहन, श्याम मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर देखा जाए तो ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसको इससे कैंसिल आउट करो तो P1 P3 के लिए हमें चेक करना है, क्या P1 P3 रिलेशन से बिलोंग कर सकता है? क्या राम मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा? कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि राम श्याम से 7 और श्याम मोहन से 7, तो 7 7 14 सेंटीमीटर लंबा। तो यहाँ पर पर्सन फर्स्ट पर्सन थर्ड से इस रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, एंड यू कैन से द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव मीन्स संक्रामक भी नहीं है। देयरफॉर लास्ट में आप कह सकते हैं, ब्लैक पेन से जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक जो है लास्ट में हम क्या करते हैं, ब्लैक पेन से जो है एक सेंटेंस दे देते हैं जो फाइनल आपका रिजल्ट या कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो आप लिख देना कि जो रिलेशन है ना तो संक्रामक है, ना ही सममित है और ना ही स्वतुल्य है। द फंक्शन इज नाइदर reflexive nor symmetric and nor transitive।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट का सी पोर्शन था। इसी हिसाब से बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे डी वाले पोर्शन में एक्स वाई की पत्नी है, एक्स मीन्स डोमेन रेंज की पत्नी है। सीधा सीधा समझो, अगर डोमेन रेंज की पत्नी है तो क्या रेंज डोमेन की पत्नी बन सकती है? सवाल ही नहीं उठता भाई, ये तो पति हो गया ना, ये हस्बैंड हो गया, और हस्बैंड कभी वाइफ थोड़ी बन सकता। वो अलग बात है, आंटी नंबर 1 में बन गया था वो गोविंद है, बांधे कमरिया में सारी। आगे देखते हैं। तो ये तो सम्मित नहीं होगा। कोई व्यक्ति खुद की पत्नी बन सकता है? नहीं बन सकता है, दैट मीन्स कि स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक भी इसी हिसाब से नहीं होगा, दैट फंक्शन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यानी हर पार्ट के जो क्वेश्चन है जो आपके इस फिफ्थ वाले पोर्शन में है, ये संख्यात्मक नहीं है, ये डिजिट से रिलेटेड नहीं है, ये आपके डेली रूटीन से किसी पर्सन से रिलेटेड है, और पर्सन से रिलेटेड है तब आप इस स्थिति में खुद से कंपेयर करना। इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, जो R है वो इस प्रकार से परिभाषित है कि R इक्वल्स सेट ऑफ ए बी, पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। दैट मीन्स कि ए यहाँ पर पहली नंबर या डोमेन है, बी यहाँ पर रेंज है। जो डोमेन है वो रेंज के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है फॉर एवरी रियल नंबर। आगे भी दिया गया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, ठीक है। तो हर रियल नंबर के लिए क्या ये पॉसिबल हो सकता है, आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, जो डोमेन बनेगा, डोमेन वो भी रियल नंबर से ही बनेगा, और रियल नंबर आप जानते हैं, रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, भिन्न या फ्रैक्शंस भी होते हैं, रूट वाली वैल्यूज भी होती हैं, सब ये जो है पार्ट है रियल नंबर। जितने टाइप की नंबर जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, दैट विल बी कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें हम 1 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, 0 भी रियल नंबर है, √2 भी है, 1/2 भी है, 3/2 भी है, हाँ ऐसे ये जितनी वैल्यूज आएंगी एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं, तो इसको आप लिख नहीं सकते हो, लेकिन एक जो है छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। डोमेन आर और रेंज भी बनेगा रियल नंबर से, फॉर एवरी रियल नंबर, ये आपको बताया गया है। तो रेंज भी जो है आप रियल नंबर से ही चुनेंगे। अब इसमें आप रेंज के लिए वैल्यू जो है 1 रख लीजिए ना, 0 रख लीजिए, 1/4 रख लीजिए, 1/2 रख लीजिए, ऐसे करके कुछ भी आप बना सकते, ठीक है। अब देखिए डोमेन से कोई एक, देखो डोमेन का मतलब ए, नंबर ए पहली नंबर, और रेंज का मतलब नंबर बी यानी दूसरी नंबर, ठीक। अब आपको जो रिलेशन निकालना है, रिलेशन कह रहा है कि ऐसे पार्ट, ऐसे पेयर यहां से पिक कीजिए जिसमें पहली नंबर दूसरी नंबर के स्क्वायर की या तो बराबर हो या तो छोटी। चलिए हम यहां चेक करते हैं कि अगर हम ये रियल नंबर, इतने में हम चेक कर लेंगे। देखिए अगर हम 1 लेते हैं, a इक्वल्स कितना लेते हैं 1, ये a है बेटा और ये है b, ठीक है। अगर हम a के जगह पे 1 लेते हैं तो b की जगह पे क्या बनना चाहिए, या b की जगह पर 1 लेते हैं तो a की जगह पर क्या बनना चाहिए। तो b की जगह पर 1 लेते हो तो b का स्क्वायर, ये मीन्स 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, मीन्स a जो है a, ये b स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। ऐसे ही अगर हम यहाँ से पिक करते हैं, 0 पिक करते हैं या 1/2 पिक करते हैं, तब हर केस में लगभग ये बराबर है। लेकिन कुछ ऐसे केस होंगे जहां पर b स्क्वायर से छोटा भी हो सकता है, सॉरी बड़ा भी हो सकता है a, ठीक है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले रिलेशन को आप कुछ इस प्रकार से 1 1 1 0 -1 0 या -1 1 -1 0 एंड सो ऑन, ऐसे करके रिलेशन के बहुत सारे पेयर्स बनने वाले हैं। अब इन पेयर्स में से हमको चेक करना है, ठीक। चेक करने के लिए आप ज़्यादातर पहले पॉजिटिव नंबर्स पिक किया करिए, फिर 0, फिर नेगेटिव नंबर्स, फिर फ्रैक्शंस। ये रूल होता है, तरीका होता है चेक करने का, ठीक। अब चूंकि हमें रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है,
खुद का खुद से संबंध देखा जाता है। स्वतुल्य दैट मीन्स कि खुद का खुद से संबंध। अब मान लेते हैं कि 1,1 क्या रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? 1,1 ये ए ये बी, इसका स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर क्या बना? 1 बना। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 बना तो 1 जो है 1 के इक्वल है ना, यानी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए ठीक है, तो 1,1 बिलोंग्स टू द रिलेशन। ठीक है, ये बात सही है आपकी। अब रिलेशन में आप ले सकते हैं कौन सा? माइनस वाला, प्लस के बाद माइनस वाला, -1,1 लेकर चलते हैं, सॉरी -1,-1, चूंकि हमें रिफ्लेक्सिव तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक, बी का स्क्वायर करिए, -1 का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा बेटा? 1। अब -1 1 से छोटा है, देखो ये छोटे का साइन बना है बेटा यहाँ पर, यानी जो डोमेन है, जो पहली नंबर है, दूसरे के स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। नियम तो यही है, संबंध तो इसी प्रकार से परिभाषित है। तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट एक स्थिति ऐसी बनेगी जो फ्रैक्शन करोगे आप। ठीक, बट इफ यू टॉक अबाउट 1/2 एंड 1/2, यहां पर अगर हम हाफ हाफ की बात करते हैं, ठीक, दोनों सिमिलर है, सिमिलर लेकर चले। अगर हम 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो 1/4 आएगा, और 1/4 से 1/2 बड़ा हो गया, जबकि इसमें क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इस कंडीशन में ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। दैट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, बट नॉट फ्रैक्शनल इंटीजर। भिन्नात्मक संख्याओं के लिए, भिन्नात्मक पूर्णांक के लिए सही नहीं हो पा रहा है रिलेशन। दैट मीन्स कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमें प्रूव भी करना, सिद्ध करना है कि न सम्मित है, न संक्रामक है, न स्वतुल्य है। ठीक है, दूसरा पोर्शन फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए, सम्मित के लिए आप 2 नंबर्स लेते हैं, दोनों का ऑर्डर बदल के देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं 1,2, 2 का स्क्वायर करो, 4 से 1 छोटा पड़ रहा है, इन रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम इसका बेटा ऑर्डर चेंज कर दें, 2,1 कर दें, 1 का स्क्वायर 1, 1 से 2 बड़ा, इन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो सीधा सीधा पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप कह सकते हैं सिंस 1,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए इतना हार्ड नहीं है। जब डिजिट्स की बात आए, डिजिट्स भी आप सीक्वेंस के हिसाब से पिक करिए और सोचिए। रिफ्लेक्सिव में खुद एक ही नंबर को 2 बार हम यूज करते हैं पेयर्स में। सिमेट्रिक में क्या करते हैं? जिस नंबर को, जिस पेयर को हमने यूज किया है उसी का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1,2 के लिए आ जाता है कि हाँ भाई सिमेट्रिक बन रहा है, तो हम क्या करते हैं? माइनस वैल्यूज लेते, क्योंकि ये यहाँ पर फॉर द एवरी रियल नंबर, ये हर प्रकार की वास्तविक संख्याओं के लिए कहा जा रहा है। तो वास्तविक संख्या तो कई प्रकार की हो जाती है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव की स्थिति बनेगी, रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो एक पेयर हम लेकर चलते हैं 6,5/2। अगर हम 5/2 यानी 5/2 ढाई 2.5 का स्क्वायर करते हैं तो 6 से समथिंग आता है, 25/4, 6 से कुछ बड़ा आएगा। ठीक है, अब 6 से कुछ बड़ा है, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है इससे 6 छोटा है, इसको डिफाइन कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि दूसरे नंबर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो पहले नंबर उससे छोटी आएगी या बराबर आएगी, छोटी आ रही। दूसरा जो पेयर ले रहे हैं इसी से स्टार्ट करके 5/2 से 5/2, √3। अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं बेटा 3 आएगा। 3 से 5/2 छोटा पड़ रहा है, 5/2 दैट मीन्स 2.5 छोटा पड़ रहा है, यानी ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 पेयर बेटा हमने यहाँ पे किए हैं 6,5/2 और 5/2, √3। ठीक, तो 5/2 से 5/2 कैंसिल आउट कर दो, बचा क्या पेयर? 6, √3। क्या ये सेटिस्फाई करेगा दिए गए रिलेशन को? चलिए चेक कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। तो 3 से 6 छोटा है या बड़ा? बड़ा मिल जाएगा, और बड़ा मिल गया दैट मीन्स कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट 6, √3 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, दस यू कैन से
द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेकंड क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया है, फॉर एवरी रियल नंबर दैट इज नॉट इवन सिमेट्रिक, नॉट इवन रिफ्लेक्सिव एंड नाइदर नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन जो बनेगी दूसरे वाले क्वेश्चन में, आप एवरी रियल नंबर के लिए चेक कर सकते हैं और आगे के क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप घर पे करिए, जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करें आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ, कंटिन्यू वॉच करते रहिए। धन्यवाद। दैट्स इट, दैट्स ऑल।